नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। राजधानी में बीते 2 दिनों से 4 चौबंद सुरक्षा को परखने के लिए मॉक ड्रिल का अवतरण हुआ है, जिसमें पुलिस कमांडो से लेकर आतंकी हमले से निपटने और हेलीकॉप्टर तक का जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। श्रेय लेने की होड़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया एक्स पर लगे पड़े हैं। एक और बीते 24 घंटे में ही राजधानी में बजरंगबली के सेवकों यानी कि बंदरों ने और दूसरी ओर कानून के पुजारी कही जाने वाले वकीलों की एकता ने पुलिस प्रशासन और सरकार के नाक में दम कर दिया। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब सुरक्षा के नाम पर इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। वैसे इन दोनों ही मामलों में पुलिस और प्रशासन बेबस नजर आए। शुरुआत बीते कल यानी बुधवार को हुए चारबाग रेलवे स्टेशन के मॉक ड्रिल से करते हैं। वक्त शाम 4 बजे का। चारबाग का NER रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6। यूपी पुलिस, ATS और रेलवे पुलिस की मिलीजुली टीम का मॉक ड्रिल चलाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ करीब 30 से ज्यादा बंदर इसी प्लेटफॉर्म पर पार्सल में आए सामान के साथ अपना मन बहला रहे थे, या यूं कहें कि वो पार्सल के सामानों के साथ खुद की मॉक ड्रिल को आजमा रहे थे। दरअसल अलग अलग जगहों पर ट्रेन से पार्सल का सामान भेजने के लिए प्लेटफॉर्म पर करीब 20 से ज्यादा बोरी सामान रखा गया था, जिसे ट्रेन के जरिए भेजा जाना था। हमेशा की तरह रेलवे प्रशासन ने इन बोरियों को खुले में ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसका फायदा चारबाग को अपना तकरीबन अस्थायी आशियाना बना चुके बंदर आए दिन उठाते ही रहते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि चारबाग स्टेशन पर बंदरों ने करीब 10 बोरी से ज्यादा पार्सल सामान फाड़ दिया। बंदरों ने पार्सल में जा रहे जरूरी कागजों से खेलना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त उनको कोई रोकने वाला वहां नहीं मौजूद था। स्थिति यह थी कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बंदरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि डर की वजह से कोई उनको रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वैसे इसे सनातन की भाषा में कहें तो संघे शक्ति कलयुगे, जिसे महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा आम आदमी भले ही ना समझ पाए, लेकिन बंदरों ने इसे बखूबी समझ और अपने जीवन में उतार लिया है। स्थिति ये थी कि बंदर करीब 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक उत्पात करते रहे और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। जब पुलिस के एक जवान ने बंदरों को हटाने की कोशिश की तो यूपी की बहादुर खाकी पर बानर सेना भारी पड़ी और बंदरों ने उस खाकी को ही अपनी घुड़की में लेना शुरू कर दिया, जिससे अच्छे भी पनाह मांगते हैं। अपने काम में खलल पड़ता देख एक साथ कई बंदर वहां इकट्ठा हो गए और उसके बाद पुलिस के जवान ने भी मौके की नजाकत को भांपते हुए वहां से अपनी रुखसती में ही अपनी भलाई समझी। मजेदार बात यह थी कि कुछ कदमों की दूरी पर पुलिस के मॉक ड्रिल में व्यस्त रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी बंदरों के उत्पाती मॉक ड्रिल एरिया से इस दौरान गायब ही रहे, जबकि रेलवे के आला अधिकारी मॉक ड्रिल में मौजूद थे। पार्सल में भेजी जा रही मशीनरी से लेकर बीमा तक के कागजात, स्टेशनरी सामान इस दौरान बंदरों ने मन मुताबिक बर्बाद किए। कई मैगजीनों को फाड़ दिया और पूरे प्लेटफॉर्म पर फैला भी दिया। चारबाग में बंदरों की तरफ से इस तरह की घटना को अंजाम देना कोई पहली घटना नहीं है। यहाँ पहले भी बंदर उत्पात मचाते रहे हैं। वैसे रेलवे को कम से कम अपने मोदी सर से कुछ सीखना चाहिए। मोदी सर ने G20 में अनेकों ऐसे प्रयोग किए जो अपने आप में कीर्तिमान से कम नहीं हैं। बजरंगबली की सेना से अपने विदेशी मेहमानों को महफूज रखने के लिए उन्होंने बाकायदा पूरी दिल्ली में लंगूर के कटआउट लगवाए थे। स्पेशली लंगूर की आवाज़ निकालने वालों की भर्ती की थी, जिससे देसी बानर सेना अज्ञातवास पर जाने को मजबूर हो गई थी। कम से कम चारबाग रेलवे को इससे कुछ सीखना चाहिए और ऐसा ही कुछ जुगाड़ करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों विभागों के जरूरी कागजात, स्टेशनरी और मशीनरी इन उत्पाती बंदरों के मनोरंजन प्रोग्राम के भेंट चढ़ गए, उसका जिम्मेदार कौन है और दोबारा ये कागज आखिर कैसे और कब तक बन पाएंगे? रेलवे के जानकारों की माने तो इस मामले में पार्सल के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह सामान को ठीक से रखें, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से कम
कम से कम 500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण कागजात बर्बाद हो चुके हैं। अब वो कागज तभी इशू हो सकेंगे जब रेलवे ये लिख कर देगा कि उनके यहाँ सामान आया और पार्सल का सामान बंदरों ने फाड़कर बर्बाद कर दिया। अब ऐसा क्यों रेलवे लिख कर देगा जिससे उसकी और फजीहत हो? ये तो रहा बंदरों के उत्पात की घटना। अब आते हैं आज यानी गुरुवार को ही राजधानी के वकीलों के धरना प्रदर्शन और पुतला फूंकने वाले मामले पर। बीते दिनों हापुड़ में वकीलों के साथ हुई घटना के विरोध में राजधानी समेत पूरे प्रदेश के वकील हड़ताल पर हैं। लखनऊ के वकीलों ने आज परिवर्तन चौक से लेकर हजरतगंज तक प्रदर्शन करने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से राजधानी के कई मार्गों को डाइवर्ट कर बाकायदा बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल लगाया गया था। अमूमन जब भी किसी मांग को लेकर जब भी मुख्यमंत्री के पुतले को जलाने की कोशिश की जाती है तो चुस्त दुरुस्त पुलिस मौके से पुतला झपट कर महफूज कर लेती है। और ऐसा करने वालों का पुलिसिया स्टाइल में सेवा सत्कार वाला प्रोग्राम भी देखने को मिलता है। लेकिन वकीलों की एकता और झुंड के सामने अक्सर पुलिस जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू वाले मंत्र का जाप दूर खड़े होकर करने में ही अपनी भलाई समझती है। ऐसा आज भी हुआ और वकीलों ने बाकायदा गोल घेरा बनाकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया और पुलिस बल यहां भी बेबसी नजर आया। जब इस मामले पर मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी से पूछा गया तो दबी जुबान में उनका कहना था कि पहले खुद के पुलिस बल को बचा लें, फिर मुख्यमंत्री जी के पुतले की सोचेंगे। अब इन दोनों घटनाओं के बाद सोचने वाली बात यह है कि जो पुलिस पार्सल के सामान और मुख्यमंत्री के पुतले को नहीं बचा सकती, आखिर इसकी क्या गारंटी है कि वो मार ड्रिल वाले कारनामे कर पाएगी, वो भी तब जब यहाँ तो सब कागजी था। वैसे कुल मिलाकर एक बात पल्ले ये पड़ती है कि एकता में ताकत तो होती है, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो या सड़क। धन्यवाद।